उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन का भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन शिव किशोर गौड़ का सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने सिविल कोर्ट के बार भवन में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला जज बबीता रानी ने अध्यक्षता की। जिला जज ने अपने संबोधन में मुख्य रूप से कहा कि न्याय रूपी रथ के दो पहिए हैं, बार और बेंच। उल्लेखनीय है कि हापुड़ के आंदोलन के बाद पहली बार आने एक खास महत्व है। चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा कि अधिवक्ताओं की एकता ने आंदोलन को सफल बनाया। प्रोग्राम का समापन बार अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने किया। प्रोग्राम का संचालन मुनव्वर आफ्ताब यहाँ सचिव ने किया। बहुत महती भूमिका रहती है, मैं जानती हूँ, और इनफैक्ट तो न्यायिक अधिकारीगण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी भूमिका है। इसी वजह से हम एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही न्याय रथ के दो पहिए और एक ही व्यवस्था के दो पार्ट कहे जाते हैं। आप आज अधिवक्ता वर्ग की उच्च संस्था पर में विराजमान हैं, वहाँ पर बतौर अध्यक्ष हैं, हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। और मैं आपकी कामना करती हूँ, मुझे भरोसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने समय काल में न्याय व्यवस्था को उच्च सफलता की उच्च सोपान तक पहुँचाएंगे और वादकारियों का, अधिवक्तागण का और न्यायिक अधिकारियों का आपस में समन्वय को स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय हिंदुस्तान। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस खूबसूरत क्षण का एक हिस्सा बनाया। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। मैं पुनः आपका भी शुक्र अदा करता हूँ कि आपका जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो सहयोग हमें मिलता है, पूरी बार को मिलता है, आप उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अब अपने गुजारिश करूँगा कि आप आए और अपने विचारों से मंच पर उपस्थित सहारनपुर बार के वरिष्ठ हमारे सरपरस्त आदरणीय बाबूजी मुनीर साहब, आदरणीय जिला जज साहिबा और हमारे बहुत ही एनर्जेटिक साथी, हमारे बड़े भाई सहारनपुर बार के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद शर्मा जी और बहुत ही कुशल संचालन कर रहे हमारे सेक्रेटरी साहब और इस सहारनपुर बार के सभागार में, न्याय के इस मंदिर में, पवित्र स्थल में पधारे हमारे तमाम सहारनपुर बार के अधिवक्ता साथी, सीनियर साथी, तमाम का मैं यहाँ पधारने पर हृदय से गहराइयों से अभिनंदन, वंदन, नमन करते हुए सभी को प्रणाम। जैसे ही मैं सहारनपुर बार न्यायालय के प्रांगण के गेट में एंट्री किया, पत्रकार साथियों ने पकड़ लिया, पूछने लगे सहारनपुर आने का क्या कारण है। तो हमने पूरा उनसे ही प्रश्न किया, घर आने का कोई कारण नहीं होता, सहारनपुर हमारा घर है, सहारनपुर की बदौलत हम मेंबर बने। तो वहां जहां जिनका इतना एहसान होता है तो वो अपना घर होता है, अपने घर के लोग ही अपने बाल बच्चे पर इतना एहसान कर सकते हैं। तो सहारनपुर मेरे लिए घर जैसा है। जब भी कोई समस्या हमारे आदरणीय है ऐसा या कोई भी हमारे साथी बताते हैं कि सहारनपुर की ये समस्या है, तो मैं तत्काल प्रभाव से, और अब तो आप लोगों की कृपा से, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से वहाँ का दायित्व भी अब आपको मिल गया। आप तो ये समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम सहारनपुर की रहेगी नहीं जो हमारे बार काउंसिल के लिए हो। हालांकि चेयरमैन बनते ही सबसे पहला काम हमने जो सीओपी का जो फीस थी वो 500 रुपया थी, हमने सबसे पहले कुर्सी पर बैठते ही उस शुल्क को आधा करने का काम किया 250। लेकिन बहुत तालियां बजी, बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि चंद रोज बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत भी आने वाली है। 29 तारीख की घटना, मैं उस दिन राजस्थान में था, वीडियो देखा
देखा, मैं ज्यादातर साथियों को पहचानता था, तत्काल प्रभाव से हमने उसमें एक्शन ली। वहीं से हमने वर्चुअल बैठक की और पूरे प्रदेश में कलमबंद हड़ताल करने का काम केवल अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए किया और वो हुआ। हालांकि कभी कभी लगता है कि आदमी पद पे बैठ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, हमारा दुका उका मिलता है, पिता पैसा की कृपा से, आप लोगों की कृपा से काटने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई ये पद पे आने के बाद दिक्कतें भी बहुत। जैसे एक गाना है कि शादी करके बच गए यार, अच्छे खासे थे गवारे। ऐसी स्थिति जब आंदोलन में रफ्तार पकड़ी, चारों तरफ से ये लगा लीजिए आपको अपनी उस समय की एक्चुअल दास्तां बता देता हूँ। मैं 14 दिन घर में नहीं रहा, गाड़ी में मैंने बराबर अपने 10 जोड़ी कपड़े, चादर, तकिया सारा रखा करा, जहाँ पता नहीं किसी दिन लखनऊ में, किसी दिन दिल्ली आ रहे हैं बीसीआई में, किसी दिन हाई कोर्ट जा रहे हैं माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने तलब का, चारों तरफ लोग नजर रही। हालांकि नतीजा ये कि प्रदेश के तमाम अधिवक्ताओं की एकता और आंदोलन की तीव्रता को देख करके आपने महसूस किया होगा कि सरकार, प्रशासन, पुलिस सब तत्काल बैकफुट पे आए। आपने देखा होगा वो ताकत थी आप लोगों की, अधिवक्ताओं की एकता की, जिसकी बदौलत सरकार ने पहली बार आपने देखा होगा इस तरीके से पूरा ऑन द टेबल बैठ करके सारी मांगे, चाहे वो अधिकारियों का ट्रांसफर हो, सस्पेंशन हो, अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे एक्सपंज होने की बात हो, चाहे, और वो तो एक मेहरबानी हम पे शुरुआत में ही हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने सो मोटो संज्ञान लेकर के जो हमारी एक सबसे बड़ा दर्द था, दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। तो सारी और एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित हमारे सीनियर साथियों को अवगत है, बहुत बहुप्रतीक्षित पुरानी मांग हमारी थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। वो भी लगे हाथ, वो भी परवान चढ़ गई, उसके लिए भी एक बहुत हाई लेवल कमेटी तैयार होगा, निश्चित रूप से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होगा। तो इसमें एक चीजें जरूर रह जाती हैं आंदोलन के दौरान, जहां जहां कहीं व्यक्तिगत इंटरेस्ट आ जाते हैं वहां दिक्कतें थोड़ा आए। जब या तो हमारे पास जो टारगेट थी, हमारी मांगे थी, वो सारी चीजें हो गई, उसके बाद के हमारे कुछ जगह इसमें सहारनपुर का तो हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा, मान सम्मान बढ़ाने का काम रहा, लेकिन एक दो जिलों में दिक्कतें रही, वो लगातार चलते रहे। अब उसमें आपको क्या बताएं, कुछ हमारी व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं, वहाँ कार्यकाल खत्म हो गया, फंड बराबर निकल रहा है, एल्डर कमेटी कार्यकारिणी में झगड़ा हो रहा है, आज भी चल रहा है कि भाई आगे को बढ़ाओ, उस पीछे को करो। तो ये आपको अवगत करें, बात काउंसिल का काम नहीं है कार्यकाल बढ़ाना और घटाना। ये हमारे तो मॉडल बायलॉज है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक अप्रूव है, उससे तमाम चलता है। तो ये चीजें दिक्कतें आती हैं। अब लास्ट में भी ये कहा भाई यहाँ सिपाही रह गए, ये भी हटे। हमने हमारे पास वहाँ के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय बना बनाते थे, कोई दिन खाली नहीं था, और हमने कहा भाई आप तो हड़ताल कर जा रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, लेकिन कोई कारण तो आप सेट रखिए, कारण क्या है? फिर उन्होंने कहा भाई सिपाही तो हटे, अरे आपने कोतवाल हटवा दिए, आपने एसपी हटवा दिए, मिश्रा एसपी हटवा दिए, डिप्टी एसपी हटवा दिए, तमाम। अब ये सिपाही क्या भाई, इनके आगे हट गए, अब इनकी क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी उन्होंने कहा तो हमने फिर शासन में माफ दी और करके वो तमाम जिले के जितना भी पुलिस कर्मचारी उसमें थे तमाम ट्रांसफर हुए, और जो लाइन में गए वो तमाम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गए। अब रही बात भाई कहीं भी भेजेंगे, हर जगह हमारे चलता है। अभी मैं आ रहा तो तेजपत में का भाई साहब एक हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, अरे रहेंगे प्रदेश में, लेकिन अब ये मान लीजिए कि अब आपकी तरह आंख उठा के देखने का काम अभी नहीं करेंगे, और वो सब वजह आप हैं, हमारे प्रदेश भर के अधिवक्ता हैं। मान लीजिए हमने हर जगह, हमसे कई जगह, हमारे यहाँ हमसे मिलने के लिए कमिश्नर महोदय आए, हमने उनसे भी पूछा आप ये बता दीजिए
स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रहा है। इस फ्रेटर्निटी को समाप्त करने का काम मत करिए। अगर ये खत्म हो गए तो समझ लीजिए सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। यही एक ऐसा वर्ग है जो आम जनता की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई बहुत थोड़े पैसे में शुरू कर देता है। आप देखते हैं लाखों लाखों करोड़ के, आप जरा जरा सा नेता बन जा रहा है कोई व्यक्ति, लाखों लाखों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, आए दिन घोटाले हो रहे हैं, स्कैंडल चल रहे हैं, लेकिन अधिवक्ता बिरादरी ऐसी बिरादरी है। हमने जब भी हमें किसी अधिकारी ने इस तरीके का कोशिश की भाई आप आंदोलन ये करिए वो नहीं, आप यही हमने काउंटर क्वेश्चन किया, आप बता दीजिए अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी होगी तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? तो सबने यही कहा कि हमारे साथ वकील खड़ा होगा, अधिवक्ता समाज खड़ा होगा। तो मैंने जो आपके बुरे समय में साथ देने का, खड़ा होने का काम कर रहा है उसे मिटाने का काम मत करिए। नतीजा यही हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी वार्ता हुई, मंत्री जी ने भी देखा यही पुलिस थी जो इस अदालत से उस अदालत खींच रही थी और यही अधिवक्ता थे जो इस अदालत से लेकर उस अदालत तक माननीय मुख्यमंत्री का भी बचाव कर रहे थे। सबके संज्ञान में है। तो ये अधिवक्ताओं की ताकत है, अधिवक्ताओं का आपकी एकता के बल पर ये सारी चीजें हुई। अब मैं आपको आपका मदद आश्वस्त कर देता हूँ कि शायद अब भविष्य में इस तरीके की कोई काम करने का, कुछ साहस करने का कोई हिम्मत नहीं जुटा है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारी बातें फिर कभी भाई साहब बुला लेंगे, आप बुला लेंगे, फिर कह दूंगा जो समस्या है, कोई समस्या सीओपी की हो और समस्या हो, वो समस्याएं आप फोन पे हमारी बातें ज्यादातर साथियों से होती रहती है, कोई होगी वो हल हो जाएगी। और अब तो हालांकि एक दिक्कत जरूर आ गई है, चेयरमैन बनने के बाद में व्यस्तता बहुत हो गई। आपको एक शिकायत हो सकती है, कोई फोन नहीं उठा, दूसरे साथी ने उठा लिया, समस्या ये आपको शिकायत रहेगी। लेकिन निश्चित रहिए कि जो हमारा आपकी सूचना है वो हम तक पहुंचेगी और उसका निवारण जरूर होगा। इसी के साथ मैं सभी का नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे चेयरमैन साहब जाने जाते हैं, मैं सहारनपुर की धरती पर उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों की ओर से उनको बधाई पेश करता हूँ कि वो हमेशा अधिवक्ता हित में इस तरह कार्य करते रहे।